नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 3 नवंबर 2023 को होने वाला सेस यानी स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे के लिए गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, खाली बॉक्स में आने वाली संख्या कौन सी है? यह प्रश्न पैटर्न पर आधारित है। हम देखते हैं कि 1 के बाद 3 आए हैं, 3 के बाद 9, 9 के बाद आपको दिया है खालिस्तान, के बाद में दिया है 81। हमें यहाँ पर इस पैटर्न को पहचानना है। देखिए 1 में 3 का गुणा किया, कितना आया है ना। फिर 3 में 3 का गुणा किया, कितना आया है 9। अब 9 में का गुणा करने पर कितना आता है, और 27 में 3 का गुणा करने पर 21, यानी यहां पर क्या आएगा 27 आएगा। विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2, एक वर्ष में 31 दिन वाले सभी महीनों के कुल दिनों की संख्या कितनी? अब हमें यहाँ पर याद होना चाहिए कि एक वर्ष में कितने महीने ऐसे हैं, है ना, जिनमें 31 दिन होते हैं। ठीक है, इसके लिए एक दुआ है, उसको याद कर लीजिएगा कि सी अप नवजू 30 के, अप नव टू 30 के, है ना, बाकी के 31, ठीक है 30 के, बाकी के 31, 28 की फरवरी, चौथे सन 29। तो ध्यान रखिएगा, सी यानी सितंबर होता है, आप यानी अप्रैल, नव यानी नवंबर, जू यानी 4 महीने होते हैं 30 दिन के, और 7 महीने जो होते हैं वे होते हैं 31 दिन के। फरवरी होती है 28 दिन की, और जिस सन में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है उस सन में फरवरी होती है 29 दिन की। ठीक है, तो 7 महीने कौन कौन से हैं तो हम जोड़ लेते हैं। देखिए, तो 7 महीने ऐसे हैं जिनमें 31 दिन, 31 में हम क्या करेंगे 7 का गुणा कर देते हैं, है ना। 7 या 217 दिन। विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3, एक व्यक्ति प्रत्येक कदम में 36 सेंटीमीटर चलता है, उसके द्वारा 30 कदमों में चली गई दूरी। देखिए प्रत्येक कदम मतलब एक कदम में चलता है 36 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है 30 कदमों में चली गई। जब एक से अनेक का मान ज्ञात करना हो, यानी एक का मान दिया हो और अनेक का मान ज्ञात करना हो, तो वहां पर हम गुणा की क्रिया करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब 36 में 30 का गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। शून्य है, 4 दिए शून्य, अब 2 गुणा करते हैं, यानी 720 सेंटी। अब यहाँ पर 720 सेंटीमीटर का विकल्प नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर को बदल लेंगे मीटर में। तो जब भी सेंटीमीटर को हम मीटर बदलते हैं तो इसमें 100 का भाग लगाते हैं, ये बन जाता है। ठीक है? अब ये शून्य से शून्य कट गई है। अब 72 में 10 का भाग लगाते हैं, आता है 7.2। विकल्प सी जो है इसे उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 4, दंड आलेख को देखकर कर दीजिए। यहां पर आपको दिख रहा है एक दंड आलेख, इसमें 1 दिसंबर 2019 का तापमान दिया हुआ है, जहां पर विभिन्न नगरों के नाम दिए गए हैं, शहरों के नाम हैं, और ये जो ऊर्ध्वाधर है यहाँ पर तापमान है। ठीक है, प्रश्न ये है, 1 दिसंबर को कौन सा शहर सबसे ठंडा है? ठंडा मीन्स क्या होगा कि जिस शहर का तापमान सबसे कम होगा, है ना, वह शहर सबसे ज्यादा ठंडा होगा। हम देख रहे हैं कि ये 4 जो नगर दिए गए हैं, 4 शहर दिए गए हैं, इनमें से शिमला का तापमान कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान है। इसका अर्थ यह हुआ कि शिमला में
ठंड ज्यादा है, यानी शिमला शहर जो है वो सबसे ठंडा है। तो विकल्प बी जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5, एक फूल में 5 पंखुड़ियां थी। कितनी पंखुड़ियां थी? 5। इनमें से एक पंखुड़ी गिर गई। गिरी हुई पंखुड़ी को दशमलव भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए, कुल पंखुड़ी कितनी थी? 5। इसमें से एक पंखुड़ी गिर गई, तो इसे हम भिन्न के रूप में लिखेंगे 1/5। ये होगी आपकी साधारण भिन्न। लेकिन कहा गया है कि दशमलव भिन्न के रूप में इसको कैसे लिखेंगे? तो क्या करेंगे? अंश में हर का भाग लगाते हैं, यानी एक में हम क्या करेंगे? 5 का भाग लगाते हैं, है ना। अब एक में 5 में भाग नहीं जाता है, तो भाग नहीं आता है, लगाते हैं, फिर लगाते हैं अब दशमलव, और जैसे हमने लगाया दशमलव या एक शून्य उतार ली। अब 5 का भाग लगाते हैं, 5 दूनी 10, 10 में 10 घटाते हैं तो जाता है, यानी 1/5 का दशमलव रूप हो जाएगा 0.2। ठीक है, तो 0.2 विकल्प बी में है, इसलिए विकल्प बी हमारा उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 6, एक दर्शनीय स्थल में 100 सीढ़ियां हैं। मीनू 60वीं सीढ़ी तक पहुंच गई। अब वह अब तक कितनी भाग सीढ़ियां चढ़ चुकी? तो देखिए, कुल सीढ़ी कितनी है? वो है, उसमें से 60वीं सीढ़ी तक पहुंच गई है, यानी 60 सीढ़ी चढ़ गई हैं। इसे हम भिन्न रूप में लिखेंगे 60 बटे, लिखेंगे 60 बटे, है ना। कुल जो सीढ़ियां है वो आ जाएगी हर में, जितनी सीढ़ियां चढ़ी है वो आ जाएगी अंत। अब देखिए यहाँ पर कि 60/100 नहीं है, फिर क्या करेंगे? शून्य से इसको शून्य काट देते हैं। 6/10 वो भी नहीं है, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया, ठीक है, और 2 पंजे, तो यहाँ पर भिन्न हो जाएगी आपकी बटे 5। अब देखिए 3/5 कहाँ पर है? विकल्प सी। ये विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे उत्तर भी आपको आएंगे जिसमें कंफ्यूजन भी होगा। ध्यान रखिएगा कि कुल जो होता है वो आता है हर में, कुल में से जितना लिया जाता है, जितना विचारणीय है वो आता है अंत। ठीक है। प्रश्न 7, एक बगीचे में कुल 100 पेड़ हैं, जिसमें से 30 आम की, शेष अमरूद के हैं। अमरूद के पेड़ों की संख्या के हिस्से को दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए, कुल पेड़ हैं 100, अब 100 में से 30 तो हो गए आम के, ये घटा देंगे, जो शेष बचेंगे वो हो गए अमरूद के। कितने पेड़ हो गए? 70 पेड़ हो गए, ये अमरूद के हो गए हैं। ठीक है। अब क्या कहा गया है कि अमरूद के पेड़ों की संख्या जो है उसको दशमलव में व्यक्त करना है। तो देखिए, अमरूद के पेड़ों की संख्या का जो हिस्सा है ना वो कितना हो जाएगा? 70/100। अमरूद के पेड़ है 70, कुल पेड़ों की संख्या है 100। ठीक है। अब ये शून्य से हमने शून्य काट दिया, 7/10। अब 7/10 यहाँ पर नहीं है, तो क्या करेंगे? 7 में हम 10 का भाग लगाते हैं, भाग नहीं जाए उसकी, दशमलव लगाया, शून्य उतार लिया, 10 सत्ते 70 में है 70 घटाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 0.7, यानी विकल्प बी जो है हमारा उत्तर होगा। प्रश्न 8, दिए गए पैटर्न में हर एक लाइन में संख्याओं का जोड़ 12 है। इस आधार पर रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी? देखिए, इसमें कहीं से जोड़ते हैं हम, तो इसका योग कितना आता है? 12 आता है। देखिए, 2 में 3 जोड़ा, 2 धन 3 धन 7, इनको हमने जोड़ा, आया 7 और 3 10 और 2 12। अब देखेंगे कि यहाँ पर ये खड़े में और इधर आड़े में, यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, कौन सी संख्या आएगी, इनका योग 12 आ जाता है। क्या करेंगे? देखिए, 3 और 4 जोड़ते हैं, कितना थे? 7। 12 में से 7 को घटाते हैं, ये आएगा 5। अब 5 देखें, यहाँ पर 5 लिखते हैं तो 1 और 5 6 और 12, तो सही है। तो ये विकल्प बी जो है हमारा उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न 9,
नीचे दिया गया दंड आलेख किसी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टीवी देखने के समय को प्रदर्शित करता है। कि प्रतिदिन टीवी देखने का जो समय है उसको प्रदर्शित कर रहा है। इधर है ऊर्ध्वाधर में विद्यार्थियों की संख्या। 3 घंटे से कम समय में कम समय तक कितने विद्यार्थी टीवी देखते हैं? 3 घंटे से कम। देखिए अब 3 घंटा है, इससे कम 1 घंटा होता है, 2 घंटा होता है ना? तो 1 घंटा देखने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 9 हैं। 2 घंटे देखने वाले 13 हैं। दोनों को हम जोड़ देते हैं। 13 और 9 क्या होता है? 22। नहीं, विकल्प ई जो है हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि 3 घंटे से कम का बोला गया है। यदि 3 घंटा बोलते तो ये जुड़ता है ना। कुछ बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, शब्दों को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न 10, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। ये 2 चित्र आपको दिए गए हैं और इनमें से बताना ये है कि कौन सा विवरण ठीक है। ठीक है, चित्र 1 का क्षेत्रफल चित्र 2 के क्षेत्रफल से अधिक है। चित्र 1 और चित्र 2 का क्षेत्रफल समान है। चित्र 1 और चित्र 2 का क्षेत्रफल मापा नहीं जा सकता है, माप सकते हैं, उत्तर तो आएगा ही नहीं। चित्र 1 का क्षेत्रफल चित्र 2 के क्षेत्रफल से कम है। देखिए यहाँ पर यदि हम मान लें कि यहाँ से यहाँ तक की इकाई लंबाई 1 इकाई है ना? ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई है। कितनी हो गई है? ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसको 1 इकाई मान लेते हैं, यहाँ तक, है ना? तो क्या हो जाएगा? ये 2 गुणा 2 है 4 और इसकी 1 इधर है, इसकी 1 4 और 1 5, यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो आ जाता है 5 वर्ग इकाई। 5 वर्ग इकाई इसका आ जाएगा। अब इसका देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है। यदि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हम 1 इकाई माने, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा? 1 और 1 हो गया 2 और ये हो गया 1। इसका जो क्षेत्रफल निकालते हैं तो 2 गुणा 1 यानी 2 एकम 2। इसी प्रकार से इसका निकालेंगे तो 1 लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई है। 1 गुणा 1 मतलब 1। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई और यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई, यानी कुल कितनी हो गई? 2 इकाई। चौड़ाई हो गई 1 इकाई, 2 एकम 2। अब तीनों को जोड़ते हैं तो आ जाता है ये 5 वर्ग इकाई। 5 वर्ग इकाई, क्योंकि यहाँ पर लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखेंगे, ये इकाई उसी का नाम है। जिसमें भी आपको मानना है वो आप मान सकते हैं। 5 वर्ग इकाई इसका भी क्षेत्रफल है और 5 वर्ग इकाई इसका भी क्षेत्रफल, यानी दोनों ही चित्रों के क्षेत्रफल समान है, इसलिए विकल्प जो बी है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे और कुछ नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।